स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के दिन देश आज़ाद हुआ था, तो इस दिन सैर सपाटे हाहा ही में ही खुशियां मनाकर अपने को धोखे में नहीं डालना है। यह दिन याद दिलाता है कि आज़ादी दिलाने वालों ने कितनी कितनी कुर्बानियां दी। चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कौन नहीं जानता, और भी कई महानुभाव हो गए। अब उस आज़ादी को बचाए रखना हम लोगों का काम है। आज़ादी इसलिए मिली थी ताकि हम मुक्ति का लाभ ले लें। हमारी संस्कृति में ही मोक्ष की व्यवस्था है। विवेकानंद जी से लंदन में उनके एक अंग्रेज मित्र ने व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा, 4 वर्षों तक विलासिता, चकाचौंध तथा शक्ति से परिपूर्ण इस पश्चिमी जगत का अनुभव लेने के बाद अब अपनी मातृभूमि आपको कैसी लगेगी? उसने सोचा होगा कि विवेकानंद के चेहरे पर सिकन आ जाएगी, लेकिन इन माई के लाल ने, सदगुरु के शिष्य और भारत के सपूत व धर्म धुरंधर ने अपना हृदय छलका दिया। बोले, पहले तो मैं मातृभूमि के नाते भारत माता से प्रेम करता था, लेकिन अब विदेशों की विलासिता देख, यहाँ विदेशों में ईश्वर प्रीति, मुक्ति मार्ग और तत्वज्ञान से रहित जीवन पद्धति और उसके अनुसार शरीर को मैं मानने और संसार को ही सच्चा मानने तथा 5-25 व्यक्तियों की वाहवाही में जीवन खपाने वाले लोगों को देखकर मुझे लगता है कि भारत माता के लिए प्रेम ही पर्याप्त नहीं है। अब तो मैं उसको प्रणाम करूंगा, क्योंकि भारत की सनातन धर्म की जीवन पद्धति में मुक्ति ही है। नम्रता, सहजता, सज्जनता है, परोपकारिता भरी है, और वहाँ के लोग सब कुछ करते हुए भी ईश्वर करवाता है, ऐसी सोच के धनी हैं। अब तो भारत का धूलिकण तक मेरे लिए पवित्र हो गया है। अब मेरे लिए वह पुण्य भूमि है, एक तीर्थ स्थान है। मैं भारत भूमि का पूजन करूंगा। उस अंग्रेज का मुंह फीका पड़ गया, वह लज्जित होकर चुप हो गया। इस भूमि के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, वे सच में देश के भक्त तो थे, लेकिन भगवान के भी भक्त थे। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को शोषित होने से बचाया और हंसते हंसते अपनी देह का बलिदान दे दिया। खुदीराम बोस से अंग्रेज न्यायाधीश ने कहा, तुमने बम बनाकर अंग्रेज अधिकारियों को उड़ाया है, इसलिए आज तुमको मृत्युदंड सुनाया जाता है। निर्णय सुनते समय भी खुदीराम के चेहरे पर मुस्कान थी। न्यायाधीश को लगा कि इसने शायद ठीक से नहीं सुना होगा। उसने कहा, खुदीराम बोस, सुना तुमने? तुमको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। भारत का वह सपूत खिलखिलाकर हंसा। बस यह तो वस्त्र बदलने की ही सजा दी, ऐसे तो कई शरीर मुझे मिले और कई छोड़े। न्यायाधीश टुकुर टुकुर देखता रहा। बोला, तुम्हें कुछ कहना है? खुदीराम ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं यहाँ जाहिर में बता सकता हूँ कि वह बम कैसे बनाया गया था। कुर्बानी देने वालों में कैसी कैसी निर्भयता और सूझबूझ थी। ब्रिटिश शासन ने सूचना भेजी कि दमन तेज कर दो, हिंदुस्तानियों को कुचलना और तेज कर दो, ताकि ये आज़ादी वाजादी की बात भूल जाएं, फांसी पर फांसी लगाते जाओ। कईयों ने जैसे वस्त्र बदलते हैं, ऐसे फांसी की सजा के द्वारा शरीर छोड़ दिए, लेकिन उनकी जगह पर एक जाए तो 10 दूसरे तैयार हो जाएं, 50 दूसरे तैयार हो जाएं, 100 दूसरे तैयार हो जाएं। ऐसा जुनून पैदा हो गया कि सारा देश एक सूत्र में बंध गया। 15 अगस्त वह दिन है जिस दिन अंग्रेजों को झक मारकर अपना भारत देश छोड़ना पड़ा। जो नोच रहे थे उनको भागना पड़ा, नहीं तो कौन छोड़ता इस देश को। 2-5 करोड़ की फैक्ट्री या चीज़ों के लिए लोग मर मिटते हैं, तो इस सोने की चिड़िया भारत को अंग्रेज क्यों छोड़ते? लेकिन उन्हें छोड़ना पड़ा। इसके पीछे गीता की मेहरबानी, भगवान नाम की कृपा और ऐसे भगवान के प्यारे, हरि के दुलारे, अपने लिए नहीं औरों के लिए जीना जानने वाले निष्काम कर्मयोगियों का बलिदान है। उन सभी कर्मयोगियों का इस दिन हम मानसिक रूप से स्मरण करके धन्यवाद देते हैं। भगवान उनको अपनी आत्मस्मृति का परम प्रसाद दे। दोस्तों, ऐसे थे भारत के वीर क्रांतिकारी, जिनके बलिदान से हम लोग सुखी से जी पा रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों को बलिदानियों का स्मरण कर सोचना चाहिए, आज़ादी किस लिए मिली। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय श्री कृष्णा।